Dear students, today we start our topic population distribution, density, growth and composition with the revision. रिवीजन के साथ इसको शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद में। अगर आपकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग ये थी, और हर 10 ईयर के बाद सेंसस किया जाता है जिसको जनगणना कहते हैं। जो फर्स्ट जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट जो कंप्लीट जो सेंसस मानी जाती है 1881 में पहली जनगणना या संपूर्ण जनगणना मानी जाती है। 2001 के हिसाब से 102 करोड़ थे यहाँ की जनसंख्या। 2011 के हिसाब से 1.028 मिलियन थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। जो 76% जो लोग हैं वो कुछ राज्यों में रहते हैं, जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा और भी राज्य थे। 11% जो पॉपुलेशन है वो अरुणाचल प्रदेश या इस तरह के कुछ छोटे छोटे राज्य वहाँ पर रहते हैं। तो जनसंख्या का जो वितरण है हमारे यहाँ पर कैसा, अनइवन है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्लेन लैंड्स हैं, कोस्टल जो पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय एडवर्स कंडीशंस वाले एरियाज़ के। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इनमें हमने पहला पढ़ा फिजिकल फैक्टर्स पढ़े, इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़े, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी पढ़े। फिजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या था, जो आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट था, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर 76% लोग थे, अर्थात जहाँ पर समतल मैदान होते हैं, कृषि योग्य ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं बजाय किसके, माउंटेनस पार्ट्स के, डेजर्टेड पार्ट्स के। इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी यही था कि जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं, लोगों के रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर में जहाँ पर जिस धर्म के लोग, जिस संस्कृति के लोग, जिस सभ्यता के मानने वाले एक जगह पर रहते हैं, वहाँ पर भी जो है लोग बस करके रहते हैं। हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इनको जो प्रभावित करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो रीड करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है क्या होती है, वो चेंज होता है इन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या में बदलाव होता है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, दो समय अवधियों के बीच में। जैसे ये कोई जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का है, ठीक है। इस जोग्राफिकल एरिया में क्या था, 2 पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर पहले मैंने एग्जांपल दिया 1920-21, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1917 से लेकर के 18, तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, यहाँ पर जो जनसंख्या जोग्राफिकल एरिया में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन उसको हम कहेंगे। जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोनेंट्स के दो माने जाते हैं, एक नेचुरल होता है, इसको प्राकृतिक कारक कहेंगे, और दूसरा इंड्यूस्ड या अभिप्रेरित कारक होते हैं। तो जनसंख्या की बढ़ोतरी है, जो प्राकृतिक कारक है वो तो जैसे जनसंख्या का बढ़ना और लोगों का मरना, जिसको प्राकृतिक कहते हैं। इंड्यूस्ड में होता है कि लोगों की आवाजाही, माइग्रेशन को इसमें शामिल किया जाता है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है? नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ एंड द नंबर ऑफ डेथ्स, अर्थात जीवित बच्चों या जीवित लोगों तथा मृत लोगों के बीच का जो अंतर होता है वो नेचुरल ग्रोथ रेट माना गया है। इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन, जो कि मिड ईयर पॉपुलेशन के द्वारा डिवाइड किया जाता है ऑफ दैट ईयर, और मल्टीप्लाई किया जाता है बाय ए फैक्टर। इट इज़ इक्वल टू द फैक्टर्स बिटवीन बर्थ रेट एंड द क्रूड डेथ, और ये इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट, और ये बर्थ रेट और जो क्रूड जो डेथ रेट होती है उसके बीच का जो अंतर होता है उसके बराबर होती है आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट। अगला इंड्यूस्ड क्या होती है, अभिप्रेरित जो कारक होता है वो क्या होता है जनसंख्या ग्रोथ का, तो वो है इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया। अर्थात जनसंख्या बढ़ोतरी का जो अभिप्रेरित कारक होता है वो क्या होता है, इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड मीन्स लोगों का आना, आउटवर्ड लोगों का बाहर जाना, जो मूवमेंट होती है किसी भी क्षेत्र विशेष का वो शामिल होता है, इसमें शामिल किया जाता है। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 फेज माने गए, 4 चरणों में भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको बांटा गया है। तो उसके फर्स्ट फेज़ के बारे में फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसकी विशेषता बिल्कुल शॉर्ट में दे रखे हैं। तो फर्स्ट फेज इसका जो फर्स्ट फेज़ की जो ड्यूरेशन मानी गई, पीरियड माना गया, वो कब है 1901 से लेकर के 1921 तक माना गया। 1901 से लेकर के 1921 तक की अवधि मानी जाती है फेज फर्स्ट की। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी कि इसमें ग्रोथ रेट जो थी वो कैसी थी, वेरी लो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट लो थी, और यहाँ तक कि नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। कब, ड्यूरिंग 1911 एंड 1921। 1911 और 1921 के बीच में तो ये ग्रोथ रेट नहीं थी, मतलब क्या था, ग्रोथ नेगेटिव में थी। ग्रोथ रेट कैसी थी, नेगेटिव में थी बजाय पॉजिटिव होने के। अगला है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। हालांकि इस दौरान बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, लेकिन जो ग्रोथ रेट थी ओवरऑल वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा लो। अब इसकी ग्रोथ रेट आपने देखा कि बर्थ भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन बर्थ होने के साथ साथ क्या हुआ, डेथ रेट भी तो उतना ही हुआ भाई, डेथ रेट भी ज़्यादा हुआ। तो जनसंख्या के कम होने के कारण क्या हुआ, तो अलग से क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के लिए, कॉजेज ऑफ लो ग्रोथ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो फर्स्ट फेज जो था पॉपुलेशन ग्रोथ का 1901 से लेकर 1921, इस दौरान जो था जनसंख्या के कम होने के कारण कौन कौन से थे। तो देयर वर 3 रीजन्स। फर्स्ट वाज पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। उस समय हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, चिकित्सा सुविधाएं थी, वो कैसी थी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था, लोग वहाँ पर आते, अस्पतालों में जाते, लेकिन क्या था, वो उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या था, डेथ रेट बढ़ी। और डेथ रेट बढ़ने का मतलब जनसंख्या जो ओवरऑल बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई। अगला था इलिटरेसी ऑफ पीपल, लोगों का अशिक्षित होना, अज्ञानी होना, अनपढ़ होना। इसकी वजह से लोग क्या थे, जब भी कोई बीमार होता तो लोग झाड़ फूँक करते, टोने टोटके करते, और साधु बाबाओं या जो ढोंगी लोग होते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, उनके चक्कर में आते और लोग जो थे मारे जाते। अगला है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड। उस समय जो फूड सप्लाई का या भोजन के जो वितरण का जो प्रणाली थी वो कैसी थी, इनएफिशिएंट थी, पर्याप्त नहीं थी। आजकल अगर हम बात करें तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का जो वीट होता है उसको क्या करती है, उसको बाई करती है, खरीदती है, और उसके बाद उसको पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये वजह रही किसकी, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के सेकंड फेज़ के बारे में, थर्ड फेज़ के बारे में कल हम रीड करने वाले हैं। धन्यवाद।